आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जर्नी टू मिस्टीरियस आइसलैंड। इस मूवी की कहानी जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ के 4 साल बाद की है। सीन अब बड़ा हो चुका है और पुलिस उसके पीछे भाग रही है उसे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उसने बिना इजाजत के सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में एंट्री की थी। अब हम देखते हैं कि सीन के स्टेप फादर हैंक को पुलिस बुलाती है और बताती है कि सीन सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में चला गया था। वो पुलिस ऑफिसर हैंक का दोस्त होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सीन को छोड़ा हूँ। इसके बाद सीन वापस आ जाता है, वो अपने रूम में होता है। सीन के रिलेशन हैंक के साथ ठीक नहीं होते। हैंक उसके रूम में आता है और पूछता है कि तुम सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में क्यों गए थे। वो उसे कुछ नहीं बताता। सीन कुछ कोड्स को डिकोड करने में बिजी होता है। हैंक उसे कहता है कि मैं जब नेवी में था ऐसे कोड्स को आसानी से डिकोड कर लेता था। सीन उसे बताता है कि मुझे रेडियो पर एक मैसेज आया था, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से मैं सही तरह से नहीं सुन सका। इस काम के लिए मैं सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में गया था। हैंक जब कोड्स को ब्रेक करता है तो उसका मतलब है आइसलैंड इज रियल। सीन खुश होता है और कहता है कि आइसलैंड मिल गया है। अब उनके पास 3 मैप होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आती। फिर उन तीनों मैप्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इस आइसलैंड की लोकेशन मिल जाती है। सीन हैंक को मिस्टीरियस आइसलैंड बुक दिखाता है और बताता है कि मेरे दादा इस बुक के फैन थे। 2 साल पहले वो अचानक से गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मिस्टीरियस आइसलैंड पर ही होंगे और मैं वहां जाऊंगा। हैंक कहता है कि तुम वहां नहीं जाओगे, लेकिन सीन कहता है कि मैं वहां जरूर जाऊंगा। सीन से अपनी तलकात बहाल करने के लिए हैंक उसके साथ जाता है। अब वो दोनों मिस्टीरियस आइसलैंड के सफर के लिए निकल जाते हैं। वो काफी लोगों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी शिप वाला इन दोनों को उस लोकेशन पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां बहुत तूफान आते हैं। फिर गिबैटो नाम का आदमी उन्हें $3000 के बदले में ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। वहां गिबैटो की बेटी कैलेनी को देखते हैं। सीन को कैलेनी काफी अट्रैक्ट करती है। रास्ते में तूफान आता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो सब समुद्र के किनारे पर होते हैं। उन्हें अपने सामने एक गार दिखाई देती है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहाँ एक अलग ही दुनिया है जो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ जो एनिमल होते हैं वो हमारी दुनिया में बड़े हैं और जो एनिमल्स हमारी दुनिया में छोटे हैं वो वहाँ बड़े हैं। सीन को 2 पहाड़ियों में धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि दादाजी वहीं होंगे। वो सब वहाँ जा रहे होते हैं कि रास्ते में वो बड़े बड़े अंडे देखते हैं जो पत्थर की तरह दिखते हैं। वो उन पर चलना शुरू हो जाते हैं कि एक अंडा टूट जाता है तो तभी एक छिपकली निकलती है और उन पर अटैक करने वाली होती है। सीन के दादा की एंट्री होती है। वो छिपकली को मार देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ रहना सीख लिया है। फिर वो इन सब को अपने ट्री हाउस में ले जाते हैं जहाँ रहने और खाने पीने की तमाम सहूलियात थी। वहाँ वो रेडियो भी था जिससे उन्होंने सीन को सिग्नल भेजा था। सीन के दादा कहते हैं कि ये रेडियो तब वर्क करता है जब ये सैटेलाइट से कनेक्ट हो और ये 2 वीक बाद कनेक्ट होता है और अब 2 हफ्ते यहीं रहना होगा। नेक्स्ट डे वो उन्हें कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो एक बहुत ही पुराना सिटी होता है। उसके दादा बताते हैं कि ये अटलांटिस सिटी है। हैंक कहता है कि ये तो बहुत पहले डूब चुका था। दादा कहते हैं कि 70 साल ये पानी के अंदर रहता है और 70 साल बाहर रहता है। जब इसके बारे में लिखा गया ये पानी के अंदर था। अब इसे दोबारा डूबने में 14 साल बाकी हैं। हैंक पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि ये पानी समुद्र का नहीं बल्कि जमीन के अंदर का है। समुद्र के अंदर आतिशां की वजह से पानी ऊपर आता है, लेकिन ये पानी आइसलैंड को मुकम्मल डुबो नहीं सकता। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक समुद्र का लेवल इंक्रीज होगा और पानी ऊपर आ जाएगा और इसमें सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लेकिन दादा कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 14 साल अभी बाकी हैं। जिस बुक में मिस्टीरियस आइसलैंड का जिक्र था उसमें एक सबमरीन का जिक्र भी है जो कि कैप्टन नीमो की थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सबमरीन कहाँ है। सीन के दादा उन्हें कैप्टन नीमो की जगह पर ले जाते हैं। कैलेनी वहां से एक डायरी उठाकर लाती है जिसमें लिखा है कि आइसलैंड की दूसरी तरफ सबमरीन है। आइसलैंड की दूसरी तरफ जाने के लिए वो सब शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत अजीब ट्रीज दिखाई देते हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। उन्हें एक आतिशां दिखाई देता है जो सोना उगल रहा है। सीन वहां जाना चाहता है लेकिन हैंक उसे रोक लेता है। जब वो आगे बढ़ते हैं रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन उन्हें आइसलैंड की दूसरी तरफ जाना है। सीन के दादा बड़ी सी शहद की मक्खी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम सबको इन पर बैठकर दूसरी तरफ जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी सबको इन पर बैठना पड़ता है। जब वो सब फ्लाई करते हैं तो कुछ परिंदे उन पर अटैक करते हैं। सीन बड़ी चालाकी से 2 परिंदों को आपस में टकरा देता है। फिर एक और परिंदे से बचने के लिए जब सीन भागता है तो उसके साथ बैठी कैलेनी गिर जाती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। फिर वो इस परिंदे को अपने पीछे लगाकर मकड़ी के जाले में फंसा देते हैं। इस दौरान सीन का एंकल फ्रैक्चर हो जाता है। हैंक आकर उसे संभाल लेता है। रात वो एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ हैंक सीन के लिए गाना भी गाता है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन बहुत बेहतर हो रहे हैं। कैलेनी के फादर को पता चल जाता है कि सीन और कैलेनी एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैलेनी अपने फादर को कहती है कि हमारी और सीन की क्लास में बहुत डिफरेंस है। वो यूएस जाने के बाद किसी बड़े कॉलेज में पढ़ेगा और हम वहीं के वहीं
रात को जब सब सो जाते हैं तो कैलिनी के फादर उसे सोने के आतिशबाजी के पास ले जाते हैं। सुबह सब परेशान हो जाते हैं कि वो कहाँ चले गए। वो लोग इस सबमरीन तक जाने के लिए प्लान करते हैं तो कैलिनी कहती है कि मैं अपने फादर को ढूंढने जाऊंगी। सीन भी साथ चलता है लेकिन उसका एंकल फ्रैक्चर है। अब सीन के दादा कैलिनी के साथ जाते हैं और हैंक और सीन सबमरीन तक जाने के लिए प्लान करते हैं। कैलिनी अपने फादर को ढूंढ लेती है। उसके फादर सोने का एक बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वापस जाएं तो उन्हें कुछ फायदा हो जाए। कैलिनी कहती है कि मुझे बस आपकी जरूरत है, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। तो उसके फादर ये बात समझ जाते हैं। इधर हैंक और सीन आइसलैंड के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां सबमरीन को होना चाहिए था, लेकिन वाटर लेवल राइज होने की वजह से सबमरीन पानी में डूब चुकी है। वो दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं तो पानी में एक बहुत बड़ी ईल जिसके पास हाई वोल्टेज करंट की पावर होती है वो उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उससे बचकर सबमरीन के अंदर चले जाते हैं जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है। वो उसका पानी बाहर निकालते हैं और उसको स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब वो इस सूरत में स्टार्ट हो सकता था जब उसे कहीं से बहुत हाई वोल्टेज करंट मिले, लेकिन वो पानी के नीचे इस आइसलैंड में करंट कहाँ से लाएं। फिर वो देखते हैं कि वो ईल तो बाहर उनके शिकार करने का वेट कर रही है। इस ईल के पास हजारों वोल्टेज का करंट है। हैंक उसे यूज करने का फैसला करता है क्योंकि अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है। हैंक लोहे की वायर को एक रॉड के साथ फिक्स करता है। अब वो बाहर पानी में ईल के साथ फाइट करने जाता है। जब वो उसका शिकार करने उसकी तरफ बढ़ती है तो वो फुर्ती से वो रॉड उसके मुंह में फेंकता है। निशाना लग जाता है और करंट का एक जबरदस्त झटका इंजन को मिलता है जिससे वो स्टार्ट हो जाता है। अब उनकी सबमरीन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि आतिशबाजी फट चुका है। कैलिनी, उसके डैड और सीन के दादा एक चट्टान पर हैं जो कि लावा की वजह से टूटकर पानी में आ चुकी है। समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं जिसकी वजह से ये चट्टान भी लहरों पर हचकोले खा रही है। अब चट्टान फिर से पानी के अंदर जाने वाली होती है तो ये तीनों पानी में छलांग लगा देते हैं। अब इनको लगता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हैंक वो मैरीन को लेकर आ गया है। वो उनको मैरीन में बिठा लेता है, लेकिन अभी मजीद खतरात उनका इंतजार कर रहे थे। वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानें उनकी मैरीन के सामने हैं। उनको इन चट्टानों के बीच से बचकर निकलना है जो कि नामुमकिन लग रहा है। एक बड़ी चट्टान उन्हीं की तरफ बढ़ी है। अब हैंक कैलिनी के डैड को कहता है कि तुम सब मैरीन चलाओ। सीन को कहता है कि ये बटन उस वक्त दबाना जब मैं तुमको कहूँ। वो सब मैरीन में एक मिसाइल लोड करता है और उसे वो बटन दबाने का कह देता है। मिसाइल निकलता है और उस चट्टान से जा टकराता है, ब्लास्ट होता है और वो चट्टान रेजा रेजा हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सीन का हैंक के साथ रिलेशन अच्छा हो जाता है और कैलिनी को तो वो पसंद करने लगा है। अब हम 6 मंथ बाद का वक्त देखते हैं। गैबिटो के पास हेलीकॉप्टर तो नहीं है, लेकिन अब वो फेमस गाइड बन चुका है। उसके पास शानदार सबमरीन भी है। आज सीन का बर्थडे है, सब बहुत खुश हैं। कैलिनी वहां आती है और सीन के दादा भी वहां आते हैं। दादा उसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं जो कि एक बुक है। ये बुक होती है फ्रॉम अर्थ टू द मून। वो उसे कहते हैं कि हमारी फैमिली का अगला एडवेंचर ये होगा। उम्मीद है तमाम दोस्तों को आज की ये एडवेंचर से भरपूर मूवी पसंद आई होगी।